केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी मिलों को बदलते समय की वास्तविकताओं और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप चीनी को इथेनॉल में बदलने की अपील की है। गडकरी ने चीनी और संबद्ध उद्योगों के नेताओं को चेतावनी जारी की है कि यदि चीनी का उत्पादन अभी की ही तरह आगे बढ़ता रहा तो यह आने वाले समय में उद्योग के लिए हानिकारक होगा। यह स्मरण कराते हुए कि एक देश के रूप में हम चावल अधिशेष, मक्का अधिशेष और चीनी अधिशेष है। गडकरी ने कहा कि हमारे भविष्य के लिए चीनी का उत्पादन कम करना और इथेनॉल का उत्पादन बढ़ाना बेहतर है। सबसे पहले मैं आप सबको शुभकामनाएं इसलिए देता हूं कि यह साल काफ़ी कुछ दिनों के बाद शुगर इंडस्ट्री के लिए अच्छा साल रहा है, क्योंकि इस साल काफ़ी बड़े प्रमाण पर शुगर इंडस्ट्री ने एक्सपोर्ट भी किया है और इंटरनेशनल मार्केट में विदाउट गवर्नमेंट सब्सिडी काफ़ी एक्सपोर्ट होने के कारण शुगर मिल की हालत भी काफ़ी ठीक है। पर निश्चित रूप से ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ये जो साल हमको अच्छा मिला है, इसका कारण ब्राज़ील में ड्रॉट था, इसके कारण हम इस साल अच्छी तरीके से शुगर मार्केट कर सके। पर स्वाभाविक हिंदुस्तान में शुगर केन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है और इसलिए आने वाले समय में इसी प्रकार की परिस्थिति होगी, ऐसी संभावना नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से शुगर को कम करना और इथेनॉल में शुगर को कन्वर्ट करना, इसके सिवा कोई इलाज नहीं है और हमें बहुत तेज़ी से उसके ओर बढ़ना पड़ेगा। यही हमारे परिस्थिति पर सबसे बड़ा अल्टरनेटिव है। अभी हमारे देश में टोटल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट 8 लाख करोड़ का है और आने वाले 5 साल में ये 25 लाख करोड़ का होने की संभावना है। अगर सोचा जाए तो हमारे इकोनॉमी में 25 लाख करोड़ अगर ये इंपोर्ट हो जाएगा तो हमारे लिए आर्थिक संकट भी खड़ा होगा। और दूसरी ओर इतने बड़े प्रमाण पर ये जो फॉसिल फ्यूल हमारे यहाँ आएगी, उसके प्रदूषण के कारण नई समस्या खड़ी होगी और इसलिए स्वाभाविक रूप से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री एंड इंडिजिनियस, यही सॉल्यूशन हमको निकलना होगा। क्योंकि वेहिकुलर पोल्यूशन ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है और डीजल तो बहुत ही हज़ार्डस है। दिल्ली की परिस्थिति आप सबको पता है कि दिल्ली में किस प्रकार से पोल्यूशन है, जिसके कारण कितनी गंभीर समस्याएं खड़ी हुई है। हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, इसमें भी ये पोल्यूशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए आने वाले समय में हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। और इथेनॉल ये क्लीन और ग्रीन फ्यूल है और स्वाभाविक रूप से आज आप सबके सहयोग से करीब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल की निर्मित होती है। पर जहाँ तक E20 का जो प्रोग्राम है, वो जब पूरा होगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी रिक्वायरमेंट करीब 1500 करोड़ लीटर तक होगी। और इसके साथ साथ अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने फ्लेक्स इंजन के बारे में एडवाइजरी इशू की है और टोयोटा, हुंडई और सुजुकी, इन 3 कंपनियों ने, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री मैं हूँ, ये मेरे अंडर ही आता है, तो उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि हम 6 महीने के अंदर फ्लेक्स इंजन लाएंगे। जो शुगर में प्रोडक्शन मिलता है, शुगर केन में जो कमाई होती है, वो बाकी क्रॉप्स में नहीं है। क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में क्रॉप पैटर्न के बारे में किसानों को सोचना होगा कि शॉर्टेज किसका है और सरप्लस क्या है। हम तेल बिया में शॉर्टेज है, 1,40,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सूर्यफूल हो, सोयाबीन हो, सरसों हो, जो एडिबल ऑयल सीड है, अभी राइस ब्रांड तेल भी बड़े प्रमाण पर हो रहा है, हमें खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। और इसलिए शुगर केन के बीच में अगर हम तेल बिया लगा सकेंगे
तो वो भी अच्छी बात होगी। हम पाम ऑयल के लिए भी अभी पाम के लिए बड़े प्रमाण पे प्लांटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले समय में वर्ल्ड की सिनेरियो को ध्यान में लेते हुए, ग्लोबल इकोनॉमी का अध्ययन करते हुए किसानों को चलना होगा। और इसलिए आने वाले समय में हमारी स्कूटर, हमारी ऑटो रिक्शा, हमारी 4 व्हीलर सब अगर वो अवेलेबल हो जाएंगे और इथेनॉल पेट्रोल के बजाय अल्टरनेटिव होगा, डीजल में भी जाएगा, उसके साथ जनरेटर के लिए भी जाएगा, तो आने वाले समय में इथेनॉल का यूज़ और बढ़ाने के लिए, एनर्जी के लिए हम और सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमको उस दिशा में आगे जाना होगा और ये कॉन्फ्रेंस आपको निश्चित रूप से उसकी दिशा देगी, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।